हेलो बच्चों, हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर फिर एक बार मिल रहे हैं यहाँ पे। और ऑर्गेनिक मैंने पहले ही कहा था कि ऑर्गेनिक आपका जो चल रहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था बच्चों। और ऑर्गेनिक में कुछ टॉपिक आपने पढ़ लिए थे, नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था, हेलो एल्केन्स के जो है ना प्रिपरेशन मेथड्स, क्लासिफिकेशन, ये 3 टॉपिक हो गए थे। कुछ प्रिपरेशन मेथड्स जो बच रहे थे उन पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, उनका डिस्कशन करने वाले हैं। और प्रिपरेशन के साथ साथ हम लोग प्रॉपर्टीज पे भी आज बात करेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों चलते हैं प्रिपरेशन के जो टॉपिक रह गए थे। जो लास्ट लेक्चर था, अगर आपने लास्ट लेक्चर 2 ना देखे हो ऑर्गेनिक के तो कृपया करके देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक टॉपिक उसी पर बेस्ड है, उनके बिना आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। बेसिक टॉपिक वहीं से देखिएगा। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। जो हमारा ऑर्गेनिक का सेकंड टॉपिक है, 3rd लेक्चर है इसमें, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज में। तो देखिए सबसे पहले प्रिपरेशन आज जो है एल्केन एल्कीन का हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग एल्कोहल से येलो एल्केन एल्काइल हैलाइड बनाने की प्रिपरेशंस देखेंगे। तो देखिए फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्कीन, ये हो गया था। एल्कीन भी हो गया था, तो बचा क्या है? फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। बच्चों एल्कोहल जो होता है वो OH होता है, डिपेंड करता है रिएक्शन हो कहां पे रही है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका होता है रिएक्शन विथ, R एक्शन से रिप्रेजेंट करिए, रिएक्शन विथ SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। एल्कोहल जो होगा थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, तो ROH, थोड़ा सा और एक बार, SOCl2, कुछ इस तरह से होता है। ठीक, ये बॉन्ड यहां से इसका ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। तो ये जो Cl है R के पास, O SO के पास और एक HCl, तो बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बनेगा। इस रिएक्शन को अगर हम लोग बोलते हैं तो डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्जन रिएक्शन। ठीक, अगर आपको इसके एग्जांपल्स करने हैं, C2H5OH प्लस SOCl, ठीक, सेम एकदम वैसी ही रिएक्शन है। C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ऐसी ही अगर साइक्लो कंपाउंड में भी होती है, ये आपको बताया था हमने, साइक्लो कंपाउंड का भी मैटर ऐसा ही है। इस पे भी अगर आप SOCl2 मिक्स करते हो तो भी आप HCl प्लस SO2। कहा जाता है सबसे सुटेबल मेथड हेलो एल्केन बनाने का यही होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो गैसियस निकलते हैं, बाय प्रोडक्ट जो होते हैं, और गैसेस को एस्केप करना बहुत आसान होता है बच्चों। इसलिए ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी कंसीडर की जाती है एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। ठीक, ऐसी और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, आप करिएगा जरूर। जैसे ये हमारे पास CH2OH है, इस पे आप SOCl2 मिक्स कर दीजिए।
ठीक, इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल है। बेंजाइल अल्कोहल है और आप इसकी रिएक्शन तैयार करिएगा। कभी कभी कुछ रिएक्शन हम आपके लिए भी छोड़ देंगे। CH2Cl SO2 प्लस HCl। तो इस तरह से ये हमारा डार्जन रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट अगली है सेकंड नंबर, रिएक्शन विद PCl5। ये तो PCl5 में मैं आपको बता दूं कि जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है उसकी कुछ ऐसी खासियत होती है कि इसका जो शेप होता है ये एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं क्लोरीन और फास्फोरस के। ये जो ऊपर वाले बॉन्ड है और नीचे वाला है, ये बॉन्ड लेंथ बहुत होती है, इनको ब्रेक करना थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन ये जो बॉन्ड है ये तीन, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो PCl5 में ये दो जो Cl के बॉन्ड हैं जो ऊपर नीचे वाले, इनको ब्रेक करना थोड़ा आसान है, लेकिन ये जो इक्वेटोरियल और बॉन्ड है इनको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, स्ट्रॉन्ग ज्यादा होते हैं। तो PCl5 अगर रिएक्शन करता है कभी भी ROH से, तो कॉन्सेप्ट इसका भी है, PCl5 का भी है। इसमें भी जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कुछ ऐसे ही होगा, कटिंग यहाँ से करिए, फिटिंग यहाँ से करिए, जो बचा उसकी सेटिंग यहाँ से करिए। ठीक, तो PCl5 का पूरा कॉन्सेप्ट यही था। SO2Cl SOCl2 का भी कॉन्सेप्ट यही था, कटिंग, फिटिंग और सेटिंग। यही कॉन्सेप्ट इसका भी था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो देखिए RCl अपना अलग बन गया, ठीक, POCl3 अपना अलग बन गया, साथ में HCl अपना अलग बन गया, है ना। तो ऐसे ही आप और भी कंपाउंड की कर सकते हो। करिएगा जरा, ये आपके लिए हम छोड़ते हैं। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl3। अब ये तीन जो फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तीन फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड अगर ये टूटेंगे तो एक साथ टूटेंगे मेरे बच्चों। तो ROH PCl3, जैसे ही इसको ब्रेक करोगे आप तो RCl बनेगा, H3PO3। इसका कॉन्सेप्ट यही है। तीनों Cl यहाँ 3 मोल्स में आप ले लीजिए, तो 3 मोल्स में ये रहेगा 3RCl और ये H3PO3 बन गया। ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हो। प्लस PCl, सेम रिएक्शन। और भी चाहो तो आप इसी में और भी कर सकते हो। सपोज करिए कुछ ऐसा है, 2 डिग्री अल्कोहल है, फिर PCl3 से रिएक्शन कराइए, 3 मोल्स में लीजिए इसको भी, 3 मोल्स में लीजिए इसको भी, और करवा दीजिए रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, प्रोडक्ट आपके नाम करके देखिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, रिएक्शन आपको करनी है। अगला है नेक्स्ट, फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन। रेड फास्फोरस और ब्रोमीन की रिएक्शन है। ठीक, तो जैसे रेड फास्फोरस और ब्रोमीन की रिएक्शन है, आप ROH में अगर रेड फास्फोरस और ब्रोमीन मिलाते हो, ठीक,
रेड फास्फोरस और ब्रोमीन मिलाते हो, तो ये जो रेड फास्फोरस और ब्रोमीन है आपस में मिलके ये PbR3, क्योंकि PCl5 तो मार्केट में अवेलेबल है इजीली, लेकिन ये लोग अवेलेबल नहीं है, PbR5 या PbR3 अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये पहले इस पे कन्वर्ट होगा देन फिर ये करेगा, तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है RBR बस। बाय प्रोडक्ट से वैसे भी ऑर्गेनिक में कोई मतलब नहीं होता है इतना। C2H5OH पे भी अगर आप ऐसे ही करोगे, रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन, यहां भी आप ऐसे ही कर सकते हो C2H5Br। अगर बाय प्रोडक्ट आपको चाहिए तो इनसे रिएक्शन कराइए और वही बाय प्रोडक्ट जो पीछे की रिएक्शंस में आपको करवाया गया है उससे आप निकाल सकते हो, है ना। नेक्स्ट है 5वें नंबर पे लैब मेथड। लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो लैब मेथड में प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो आपका K2SO4 है इस पे HBr मिलाते हैं। सबसे पहले KBr प्लस H2SO4 तो बनेगा KHSO4 प्लस HBr, और फिर इस HBr की रिएक्शन जो मिला है उसकी आप इससे करा दीजिए, सॉरी C2H5OH की रिएक्शन। HBr से करा दीजिए, क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, C2H5Br, ब्रोमो इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड। ये लैब मेथड है जो लैब में आप प्रिपेयर कर सकते हो, किसको, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक, लैब मेथड ऑफ C2H5Br। ठीक, तो ये है। एक और है 6 नंबर हुन्स-डिकर रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन, इसमें क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with bromine in the presence of CCl4। जैसे ही आप रिएक्शन कराओ तो एक AgBr निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, RBr आपका बच जाएगा, CO2 प्लस AgBr। ऐसे ही आप इसकी भी कर सकते हो। Br2 की रिएक्शन आप कराइए, ठीक, CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr, ये आपकी हुन्स-डिकर रिएक्शन है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि सारी की सारी रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये सब प्रिपरेशन मेथड्स हैं जिन पे आप प्रॉपर बात कर रहे हैं हम लोग। ये प्रिपरेशन मेथड पे ही चल रहा है कि भाई प्रिपरेशन मेथड कैसी होगी, कैसे आप हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करोगे। ये लैब मेथड ऑफ C2H5Br है, ये जनरल मेथड है, जनरल प्रिपरेशन मेथड्स हैं। ठीक, आइए आगे। ये तो यहाँ तक हमारी हो गई प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब हमारी बात आती है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स पे, कि भैया हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। तो अब हेडिंग पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक,
प्रिपरेशन। मेथड ठीक, कैसे बनेगा आइए जानते हैं फर्स्ट। तो फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से कैसे बनेगा? तो ये आपकी बेंजीन है, ये बेंजीन है। जैसे ही बेंजीन पे क्लोरीन मिलाओगे, Cl2 मिलाओ, Fe इन डार्क, ठीक, तो ये H और ये Cl निकल जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन प्लस Cl, ठीक। बेंजीन और हाइड्रोकार्बन, टॉलुइन भी आ सकती है ना, इस वजह से ऐसा हमने बोला है ना। सपोज करिए आपके पास ये है टॉलुइन, तो यहां पे दो केस बन जाते हैं मेरे बच्चों। अगर आप Cl2 मिलाओगे Fe की प्रेजेंस में डार्क में, तो रिएक्शन क्या होगी? ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। क्योंकि ये क्या है ना कि जो CH3 है ये एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो हमेशा इनकमिंग ग्रुप को कहाँ भेजता है? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे भेजता है। ऑर्थो या एक ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा, ठीक। Cl तो अपने निकलते, मेजर ये होता है, ठीक। और ये अपना क्या है? माइनर, मेजर प्रोडक्ट वो बनता है। लेकिन अगर बच्चों इसी जगह पे, इसी पे अगर धोखे से क्लोरीन हुआ लेकिन एरो पे कैटलिस्ट चेंज हो गया, कैटलिस्ट जस्ट लाइक सनलाइट हो गया, अब यहां से केस बिगड़ जाएगा। अब ये प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, अब प्रोडक्ट कुछ और होगा। अब प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा कि जब तक CH3 Cl2 डार्क में था तो उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया, लेकिन अगर सनलाइट आ गई तो फिर वो एल्केन वाले कंपाउंड का सिंगल बॉन्डेड वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, रिंग के बाहर वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ठीक। तो ये बेंजाइल क्लोराइड बना देगा, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक। इसका नाम बेंजाइल क्लोराइड है, ठीक। तो ये हमारा एक हो गया। दूसरा देखते हैं। अब जो बनाने के क्या होता है कि हम लोग अब कैसे बनाएंगे? दूसरा मेथड आया कि भाई क्लोरोबेंजीन और कैसे बनाया जा सकता है। तो क्लोरोबेंजीन बनाने का दूसरा प्रोसेस है, ये हमारे पास एनिलीन होता है, एनिलीन, ठीक। NH2 इस पे होता है। अब इस पे NH2 पे अगर आप NaNO2 प्लस Cl मिला दीजिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जो कंपाउंड बनाएगा वो कंपाउंड होगा N2Cl, ये बनेगा कंपाउंड।
बाय प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है क्या निकलेगा, लेकिन अगर फिर भी आप लोग जानना चाहते हैं तो NaCl ठीक और H2O निकलेगा। अब जब ये N2Cl बन गया और इस रिएक्शन को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन ठीक, ये बोलते हैं। अब जब ये N2Cl बन गया तो इससे बनने के प्रोडक्ट बहुत चांस है, इसमें कूद पड़ती है आके सैंड मेयर रिएक्शन, बिना सोचे समझे सैंड मेयर रिएक्शन आ जाती है। और जो सैंड मेयर रिएक्शन है वो क्या है, वो तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंड मेयर रिएक्शन में कोई भी जो भी जितनी भी बता रहे हैं उनमें से कोई भी आप सैंड मेयर रिएक्शन के एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो। जैसे अगर आप CuCl मिला देते हो इस कंपाउंड में तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा ठीक, N2 निकल जाएगा गैसियस फॉर्म। Cu कॉपर है वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। CuBr अगर मिला देते हो तो ये आपका ब्रोमोबेंजीन बना देगा और N2 निकल जाएगा, ऐसे ही रिप्लेस करेगा ये। और अगर इसी में आप Ki मिला देते हो तो फिर उसी से आयोडोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। तो ये सब के सब क्या है, प्रिपरेशन ही तो है ना, आयोडोबेंजीन है। इसी से आप फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो। फ्लोरोबेंजीन कैसे, N2Cl पे ही आप सर्टेन ब्रोमोन रिएक्शन, जैसे ही इसमें आप HBF4 मिलाइए, HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, तो HCl निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा N2 प्लस BF4 माइनस ठीक, HCl निकल गया यहाँ से। अब जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पे क्या होगा, हीट करने पे फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा तुरंत, N2 निकल जाएगा, BF3 निकल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। तो ये भी एक बनाने की रिएक्शन है ठीक, ये सैंड मेयर रिएक्शन है और ये फ्लोरोबेंजीन बनाने की एक रिएक्शन है। इसी तरह से अगर हम सैंड मेयर को ही थोड़ा सा क्या कर दें, सैंड मेयर का अगर मॉडिफाइड फॉर्म देखें, सैंड मेयर का मॉडिफाइड फॉर्म देखें तो मॉडिफाइड फॉर्म होता है गैटरमान रिएक्शन, गैटरमान। गैटरमान रिएक्शन, ये गैटरमान रिएक्शन में क्या होता है मैटर, N2 प्लस Cl माइनस ठीक, इसमें क्या होगा Cu प्लस HBr, Cu प्लस HCl ठीक। तो जैसे ही इसमें Cu प्लस HCl मिला दोगे तो यही मॉडिफाइड रिएक्शन है और क्या बन जाएगी, ब्रोमीन बन जाएगी, ब्रोमोबेंजीन। ये क्या बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी ठीक। तो ये गैटरमान रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन, गैटरमान रिएक्शन। तो इस तरह से ये आपकी जो है ना प्रिपरेशन मेथड है।
आपने सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमान रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, इन सब से आपने इसकी प्रिपरेशन मेथड्स को पढ़ रखा है ना। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये। अब इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में क्या होता है ना कि इसको आपको करना बड़ा आसान हो गया है, ऐसे ही आप याद करिए नियम रिएक्शंस को हम कराते ही जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और मेथड्स हैं उन पे भी बात करेंगे हम लोग। तो अब जैसे हमारे पास भाई क्लोरो कंपाउंड, ब्रोमो कंपाउंड तो बड़ी ही आसानी से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्लोरो ब्रोमो के अलावा अगर हम देखें तो ना तो फ्लोरो ज्यादा मिल रहा है, सिंगल रिएक्शन आपको हमने एक बताई, फ्लोरो भी नहीं मिल रहा है ज्यादा, आयोडो भी नहीं मिल रहा है ज्यादा। तो अब हमको अगर ये कंपाउंड चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए आपको कुछ और स्पेशल रिएक्शंस पढ़नी होंगी। उन रिएक्शंस के नाम क्या है आइए जानते हैं। ठीक, तो तब तक आप 2 मिनट जरा इसको देखिए, फ्लोरोबेंजीन और गेटरमान। हाँ, शायद मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। तो अगर हमको डायरेक्ट फ्लोरो कंपाउंड चाहिए तो उसके लिए हमें स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा। स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक, यानी फ्लोराइड्स हमको इस रिएक्शन से क्या मिलते हैं, फ्लोराइड्स मिलते हैं, फ्लोराइड्स इसी रिएक्शन से मिलते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, जो एल्काइल हैलाइड होता है, एल्काइल हैलाइड, इस पे हम लोग मेटेलिक फ्लोराइड, मेटेलिक फ्लोराइड में AgF, Hg2F2, COF3, कोई भी आ सकता है इस पे, कोई भी, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। तो जैसे RCl है, इस पे आप AgF मिला दीजिए, ठीक, तुरंत आपका क्या बन जाएगा, RF प्लस AgCl। इसी टाइप से C2H5Br है, इस पे आप AgF मिक्स कर दीजिए, फिर देखिए तो आपका क्या बन जाएगा, C2H5F प्लस AgBr। ठीक, ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है जो आपको इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करवा रही है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बनाया जा सकता, कई बार कन्वर्जन आता है फ्रॉम इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, और रेयरली बच्चे इस कन्वर्जन को, बोर्ड में आए हुए इस कन्वर्जन को गलत कर देते हैं। ठीक, तो कैसे करोगे इसको, इथेनॉल इथेनॉल, तो C2H5OH पे पहले आप SOCl2 मिलाएंगे, ठीक, तो SO2 निकल जाएगा, HCl भी निकल जाएगा, बचेगा क्या, C2H5 Cl बचेगा, फिर इस पे आप क्या मिला दीजिए, AgF, तो आपका ये मिल जाएगा। तो 2 स्टेप की ये कन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, एग्जाम में कई बार आया है। तो इस तरह के कन्वर्जन को आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे कन्वर्जन हैं जो आते हैं। नेक्स्ट हम लोग आज चलते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन की तरफ।
फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड प्लस NaI, नाई, नाई, एल्काइल हैलाइड प्लस नाई। और एरो पे इसको रखना मत भूलिएगा, किसको, ड्राई एसीटोन को। जैसे ही रखोगे तो अपने आप ये कंपाउंड निकल के आ जाएगा। ठीक, तो आइए चलते हैं जरा। RCl, RCl पे जैसे ही आप NaI रखोगे, ठीक, NaI प्लस ड्राई एसीटोन, जैसे ही रखोगे इस पे तो Ri प्लस NaCl। ऐसे ही आपके पास CH3 CH2Cl प्लस NaI, ड्राई एसीटोन रखिए। ये भी आपका क्या बना देगा, CH3 CH2 Cl I प्लस NaCl। इस तरह की रिएक्शन तो मेरे बच्चों कई बार पूछी गई है ना। अब सपोज करिए सेकेंडरी अगर है तो ड्राई एसीटोन, जैसे ही मिलाओ क्या बनेगा, CH3 CHI CH3 प्लस NaCl। तो इस तरह से ये कंपाउंड हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं। कौन कौन से रिएक्शन से, स्वार्ट्ज और फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम लोग के ये जो कंपाउंड है ये प्रिपेयर हो जाते हैं। और जनरली क्या होता है ना कि जो कन्वर्जन्स आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं कुछ ना कुछ, तो आपको इन्हीं का बहुत ही विशेष ध्यान रखना होगा। अब जैसे इन्हीं के कुछ कन्वर्जन्स की बात हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो कन्वर्जन्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सपोज करिए कन्वर्जन आया इथेनॉल टू इथाइल आयोडाइड, ये कन्वर्जन आया। अब हमको क्या है ना कि हम लोग तो अपने तरीके से चलेंगे, हमें तो नहीं पता। हम कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें डायरेक्ट HI मिला देते हैं, HI की रिएक्शन करवा देते हैं, डायरेक्ट मिल जाता है। तो ये गलत भी हो सकता है मेरे बच्चों। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले इथेनॉल से आपको SOCl2 की रिएक्शन करवा के कहाँ जाना होगा, C2H5 Cl, बस फिर NaI मिलाइए ड्राई एसीटोन के साथ। और जैसे ही आप ड्राई एसीटोन के साथ NaI को मिलाओगे आपके पास आपका फेवरेट कंपाउंड C2H5I आ जाएगा। तो कन्वर्जन करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ही है, ऐसे ही कन्वर्जन होता है। और कन्वर्जन में किसी बाई प्रोडक्ट का और कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। तो बच्चों ये प्रिपरेशंस हो जाती हैं हमारी। हमें आगे कहाँ मिलना है, आगे मिलना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये जैसे फिजिकल क्या, सबसे पहली बात तो आती है प्रॉपर्टीज पे। हमें आगे टॉपिक जो है वो मिलना है प्रॉपर्टीज पे। अब ये प्रॉपर्टीज हैं कितने टाइप से, एक
बात डिस्कस कर लेते हैं जरा। तो प्रॉपर्टीज हमारी दो है, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टी। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। दोनों पे हमको अलग अलग डिस्कशन करना है। इसका मेन है सॉल्युबिलिटी और इसका है बॉइलिंग पॉइंट। तो दो ये मेन है और ये तो रिएक्शंस है सारी की सारी, इसमें तो हमको रिएक्शन ही पढ़नी है मेरे बच्चों। तो अपने टॉपिक की तरफ चलना है, लेकिन हमको नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे हम लोग, क्योंकि इस टर्न में यहाँ तक के लिए हमारा सफर रहा। अगले टर्न पे हम लोग को केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करना है मेरे बच्चों। यहाँ पे आपने प्रिपरेशन पढ़ा, कितने शानदार तरीके से प्रिपरेशन आपने देखा है। अगर आपको ऐसे ही ऑर्गेनिक रिएक्शंस चाहिए इजी वे में, तो बने रहना होगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहिए और हमको फॉलो करिए ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के लिए। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी मिलता रहूंगा आपको इसी तरह से फंडे और कॉन्सेप्ट रिएक्शंस के लिए देता रहूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।